हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी विद रजनीश में। दोस्तों, क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि जितनी भी नदियाँ होती है वो सभी समुद्र में जाकर ही क्यों मिलती है? जी हाँ, जैसे छोटी छोटी झील होती है, जो छोटी छोटी झीलें होती है वो लास्ट में जाकर नदियों में जाकर मिल जाती है। और जो नदी होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, वह उसका जो एंडिंग पॉइंट है वह सागर ही होता है, समुद्र ही होता है। ऐसा क्यों है कि झीलें जो है नदियों में और नदी जो है समुद्र में जाकर मिलती है? देखा सभी ने है, लेकिन शायद कभी इस बात को सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके इर्द गिर्द आपके यह मान लीजिए आपके कोई नियर डियर में कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है जिनकी आप काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी आप उनको इज्जत देते हैं। आप चाहते हैं कि आप उन्हें कोई गिफ्ट दें, और गिफ्ट आप ऐसा देना चाहते हैं कि वह गिफ्ट उन्हें पसंद आए, यानी कि उनकी हैसियत के हिसाब से जो है आप गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप कहीं पर जा रहे हैं, रोड पर आपको कोई बच्चा मिलता है, वह बच्चा आपसे पैसे की डिमांड करता है, आप उस बच्चे को 10-20 रुपए जो है वो दे देते हैं। देखिए, आप जब उस बच्चे को जो है 10-20-50 रुपए आप उसे दे देते हैं, इतने आपको इनफ लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो 10-20 या 50 रुपए है वह उसकी हैसियत के हिसाब से सही है। ठीक इसी तरह जब आप उस रिस्पेक्टेड पर्सन को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उसे गिफ्ट उसकी हैसियत के हिसाब से दे, चाहे वह थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों का कनेक्ट करके देखिए। जो समुद्र है, समुद्र के पास अपना बहुत सा पानी है, लेकिन फिर भी नदियाँ आकर उसमें मिल रही हैं। जो वह इंसान है, जो वह रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप उसे गिफ्ट देना चाहते हैं उसकी हैसियत के हिसाब से। आप छोटे बच्चे को भी पैसे दे रहे हैं उसकी हैसियत के हिसाब से। क्या कुछ कनेक्ट कर पाए हैं यहाँ पर आप? जी हाँ, इसका मतलब है कि चाहे कोई भी इंसान है या जो भी है, उसकी हैसियत के हिसाब से ही उसे मिलता है। जी हाँ, जब हर इंसान को उसकी हैसियत के हिसाब से ही दिया जाता है, तो क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि यूनिवर्स भी हमें हमारी हैसियत के हिसाब से दे। देखिए, अब यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि हम यूनिवर्स का बहुत प्यारा बच्चा बने, यूनिवर्स की नज़र हम पर पड़े, यूनिवर्स हमसे प्यार करे। ठीक है, जो प्यार हम यूनिवर्स का चाहते हैं, क्या वह प्यार हमारे पास है? जो हम चाहते हैं कि यूनिवर्स की नज़र हम पर पड़े, यूनिवर्स की नज़र, यूनिवर्स आपसे क्यों प्यार करेगा? क्या आपके पास वह प्यार है खुद के लिए? यदि आपके पास खुद के लिए ही प्यार नहीं है, तो यूनिवर्स आपसे प्यार कैसे करेगा? बताइए मुझे, क्या आप खुद से प्यार करते हैं? आप कहेंगे कि हाँ, मैं तो खुद से प्यार करता हूँ या खुद से प्यार करती हूँ। ठीक है, जैसे आप हैं, क्या आप अपने आप को एज इट इज़ स्वीकार करते हैं, या अपने आप में कमियां निकालते रहते हैं कि मेरे बाल ऐसे नहीं हैं, या फिर जो है मेरे आँखें उतनी अच्छी नहीं है, मैं दूसरों से ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता, या फिर मैं दूसरों से ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती, मेरी नाक थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं चाहती हूँ, या मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं है, या फिर जो इन चीज़ों की बौछार हमारे पास अपने लिए रहती है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ। या आप क्या आप हमेशा अपनी तुलना करते रहते हैं दूसरों से, हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं? लुइस एल हे कहती हैं कि आपने खुद को क्रिटिसाइज करके तो बहुत देख लिया, क्या आपको कुछ हासिल हुआ क्रिटिसाइज करके? नहीं। तो आप खुद से प्यार करके भी तो देखिए। फिर देखिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं, क्या तब आपको कुछ हासिल होता है? क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं?
जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, जैसे आप हैं, अपने आप को एज इट इज़ स्वीकार करते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान में हमेशा बुराइयाँ ही होती है, ऐसा कभी नहीं होता। हर इंसान की अपनी डिफरेंट क्वालिटी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कई बार हम उस क्वालिटी को देखने की कोशिश ही नहीं करते। क्वालिटी तो होती है, यदि हम देखने की कोशिश करें तब वह क्वालिटी हमें दिखाई देती है, लेकिन हमारा ध्यान होता है सिर्फ हमेशा दूसरों पर कि वह ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, उसकी जो मुझसे अच्छी है, वह इतना सुंदर दिखता है, वह इतनी स्लिम है, वह इतनी प्यारी है, उसकी स्माइल इतनी अच्छी है। अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, तो मिलेंगे कहाँ से। तो इसीलिए यदि चाहते हो ना कि यूनिवर्स की नज़र पड़े, यूनिवर्स की नज़र पड़ेगी तभी तो यूनिवर्स, जो आप यूनिवर्स से चाहते हो, जो आपकी विशेज़ है, तभी तो यूनिवर्स उन्हें पूरा करेगी। यदि यूनिवर्स की नज़र आप पर पड़ेगी ही नहीं, यूनिवर्स का ध्यान ही नहीं जाएगा आपके ऊपर, तो यूनिवर्स कैसे आपसे प्यार करेगा और कैसे आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो इसीलिए आपको अपने आप से प्यार करना शुरू तो कीजिए, फिर आप देखिए कि जो यह पूरी कायनात है ना, आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। इसके साथ साथ एक काम और कीजिएगा, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। और अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए मेरे पास आपके लिए एक, यह देखिए 1111 पॉजिटिव ऑरा इत्र है। यह एनर्जाइज किया हुआ इत्र है और आपकी बहुत हेल्प कर सकता है आपके ऑरा को पॉजिटिव रखने में। आप इसे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मंगा सकते हैं कुरियर के द्वारा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं ना और किसी दूसरे इंसान को उससे फ़ायदा होता है, तब आप इस यूनिवर्स में आपको उस इंसान की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, साथ ही साथ आप कंट्रीब्यूटर भी बनते हो। और जब आप कंट्रीब्यूटर बनते हो तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। और ऐसे ही मैं भगवान से आपके लिए, उस यूनिवर्स से प्रार्थना भी करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, उस डिवाइन पावर से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें।